So I am Ajay Kumar. I belongs to Ambedkar Nagar district of Uttar Pradesh, which was established in memory of Dr. Ambedkar. I did my schooling from government school. During school time, I was topper in the school, and I got state level award from Bharat Scout and Guide, and I played Kho at district and state level. After completing my schooling, I further moved towards engineering. I did my BTech from KNIT Sultanpur in electronics engineering. During the final year of BTech, I qualified GATE as well as CSIR net exam. Further, I moved to CSIO Chandigarh for Junior Research Fellow and MTech program. There I worked in the field of infrared imaging. The thesis was in the field of radiometric image analysis of object using thermal imaging. After completing MTech and Junior Research Fellowship tenure, I again continued to Senior Research Fellowship program, and I worked there as a research scholar in the field of medical imaging. I learned many medical imaging techniques. Finally, I opted working on breast cancer detection using machine learning and infrared technology. After that, I got chance to follow my dreams, and I appeared in CAPF Assistant Commandant examination, and now I'm here for interview. So this was your introduction. Yes, sir. Can you tell me about the major headline today in newspapers? So sorry, I didn't read today. Actually, I read after going from here afternoon. तो डर क्यों लग रहा है? वो बॉडी यूज हो रही है, टेंशन है, कुछ प्रेशर है? सर, आराम से लो, नॉर्मल हो जाओ। अच्छा, आप ये बताइए कि इस वक्त फ्रांस जो न्यूज़ में बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? सर वहाँ पे एक टीचर के द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून दिखाया गया, जिसके बाद एक स्टूडेंट ने इस इंसिडेंट को बाहर बताया। बाद में किसी एक इस्लामिक व्यक्ति ने टीचर की हत्या कर दी, जिसके कारण अब विभिन्न इस्लामिक कंट्रीज़ फ्रांस को बाइकआउट करने की डिमांड कर रहे हैं। आप मास्क पहन के कंफर्टेबल हैं? नो सर। अजय, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का पता है कुछ? यस सर। क्या है? सर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे संविधान द्वारा आर्टिकल 19 द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 6 अधिकार हैं। फर्स्ट, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आबाद आचरण की स्वतंत्रता एंड शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने की स्वतंत्रता, फिर सर निवास करने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 21 जानते हैं आप? यस सर। वो क्या है? राइट टू लाइफ। सर इट्स प्रोवाइड टू ऑल सिटीजन्स राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। आपको अम्बेडकर नगर में आपको क्या क्या समस्याएं फील हुई, बताएंगे आप? यस सर। सर सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है। एंड सेकंड समस्या सर एजुकेशन की है। एजुकेशन ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल है, जिसमें क्वालिटी की कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे जो है वैसे पढ़ा हुआ है। थर्ड सर लोगों में गरीब हैं वहाँ पे लोग, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन
एग्रीकल्चर पर रिलाई करती है। एंड फोर्थ सर हेल्थ सेक्टर की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो गवर्नमेंट हैं, एंड बहुत मतलब कह सकते हैं कि जो मतलब बहुत दूर दूर हैं। यस सर। आपके हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों में समस्या है, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों को बंद कर देने चाहिए? नहीं सर, बंद करना फाइनल सोल्यूशन नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा। हमें उसके लिए जो अकाउंटेबल ऑफिसर्स हैं या पर्सन्स हैं उनको हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? सर सर जो मतलब हम सर्वे करवा सकते हैं सबसे पहले, कि या तो जनता द्वारा सर्वे करवा सकते हैं कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अब। लॉजिकल चाहिए, लॉजिकल। अच्छा एक बात बताइए कि आप सीएपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं, यस सर। और सीएपीएफ में कुछ जितनी पार्टी फोर्सेज है उनमें कुछ कॉमन समस्याएं हैं, उन कॉमन समस्याओं को 5 पॉइंट में बता सकते हैं आप? सर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है लगभग सभी फोर्सेस में, एंड सर सॉरी सर। ओके, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, यस सर। सीएपीएफ यूज हो रही है, यस सर। हम वहाँ पे लोकल पुलिस को क्यों नहीं यूज कर रहे, क्यों सीएपीएफ यूज कर रहे हैं? सर स्टेट पुलिस के केस में ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो चुनाव जीतने के बाद मतलब वहीं पे एमएलए या एमपी बन जाते हैं। बिहार के केस में एमएलए बन जाएंगे। होता क्या है, कुछ पहले भी एमएलए होंगे या पॉलिटिशियंस वहाँ पे पावर में होंगे, तो ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं वो दबाव में काम करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाती इलेक्शन में। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक सीएपीएफ को यूज़ किया जाता है। अच्छा, आपका इंटरव्यू कहाँ पे होगा? सर यूपीएससी भवन कॉम्प्लेक्स। यूपीएससी भवन में होगा। यूपीएससी है क्या? यूपीएससी के बारे में बताइए। सर यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसे आर्टिकल नहीं याद है सर। संवैधानिक संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ग्रुप ए सर्विसेज के ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है, उनके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करती है, उनके पोस्टिंग को से मतलब अलॉटमेंट करती है, एंड और भी अगर मतलब जितनी भी जैसे सर्विसेज हो गई, ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज की, इनके लिए वो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि ऑफिसर्स के लिए कौन से स्टैंडर्ड होंगे। आपने बताया कि अलॉटमेंट करते हैं, इवेलुएट करते हैं, ये करती है यूपीएससी, कंफर्म है आप? सर यूपीएससी रिकमेंडेशन करती है, बाकी तो अगर अभी आप ही बोले। सॉरी सर। अच्छा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जानते हैं आप? यस सर। उसके बारे में बताइए। सर कैट के अंतर्गत जो डिस्प्यूट होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स को वहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है। फर्दर अगर वहाँ पे रिजॉल्व मतलब उसके डिसीजन से कोई सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट मूव कर सकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकार क्या है, क्षेत्राधिकार? सर अपीली में सर सिविल भी है, क्रिमिनल भी है, दोनों। अच्छा, कितने क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास? सर आई थिंक 5। 5 क्षेत्राधिकार। यस सर। कौन कौन से हैं? सर सबसे पहले रिट क्षेत्राधिकार आर्टिकल 32, एंड सेकेंड सर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, फिर अपीली क्षेत्राधिकार सर। अच्छा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? सर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो जिसमें कोई व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
गाजियाबाद। यस सर। क्या समस्या है गाजियाबाद की? सर गाज़ियाबाद में अभी तो फ़िलहाल पोल्यूशन की काफ़ी समस्या है सर वहाँ पे। सर दूसरी सर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे। और सर बाकी सर हेल्थ सेक्टर की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है। अजय जी, आप खो खो भी खेलते हैं? यस सर। कितने प्लेयर होते हैं खो खो में? सर टोटल टीम 15 प्लेयर्स की होती है, अच्छा, उसमें से 12 सेलेक्ट रिकमेंड होते हैं, जिसमें 9 प्लेयर्स फील्ड पे होते हैं। कैसे पॉइंट्स विनर कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं इसमें? सर 2 टीम होती है, एक रनर होती है, एक चेस करने वाली टीम होती है। तो रनर टीम भाग मतलब ये बचने की कोशिश करते हैं, चेस वाले चेस करते हैं। जैसे ही वो चेस करके टच करते हैं, 1 पॉइंट अलर्ट हो जाता है टीम को, जिसके सबसे मतलब टाइम डिसाइड होता है कि 10 मिनट्स या 15 मिनट्स गेम चलेगा। उसके बाद फाइनल कितने पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें जो ज़्यादा होता है वो विनर हो जाता है। अच्छा, पॉइंट्स कैसे मिलते हैं इसमें? मतलब जैसे क्रिकेट में लोग रन बनाते हैं, तो Yes. इसमें क्या बनता है? सर वो चेस करके टच करते हैं ना एंटी प्लेयर्स को, तो क्या बनता है वो? 1 पॉइंट हो जाता है सर। अच्छा, पॉइंट्स पे होता यस सर। है। कोबरा के बारे में क्या जानते हैं आप? सर ये सीआरपीएफ की बटालियन है सर, इसको बनाया गया था एंटी नक्सल मूवमेंट को काउंटर करने के लिए। कभी मिले हैं आप किसी असिस्टेंट कमांडेंट से? नो सर। कहीं भी नहीं मिले? नहीं सर। फिर आपके अंदर मोटिवेशन कैसे आया सेंट्रल आर्म पुलिस सर्विसेज में? सर मोटिवेशन पुलिस का था, क्योंकि सर मैं बचपन से ही पुलिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा भी पुलिस, मेरे एल्डर ब्रदर भी पुलिस। सो मोटिवेशन वहीं से था कि पुलिस बनना है। बट पुलिस ऑफिसर बनने का मोटिवेशन था, लेकिन रूट नहीं पता था कि कैसे बनेंगे। तो स्टडीज़ में अच्छा होने की वजह से स्टडीज़ में फोकस करता चला गया। फाइनली चंडीगढ़ में सर 2014 आफ्टर 2014 मतलब मुझे एक फ्रेंड ने ही बताया सीएपीएफ के बारे में। फिर तब से मैंने 2 बार एग्ज़ाम भी दिया, वहाँ पे काम करता था, वर्क करता था सीएसआई और सीएसआईयू में। तो सर ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था, बट जितना मिलता था उतना यूटिलाइज़ करता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, फुल टाइम देना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने उधर सीनियर रिसर्च फेलोशिप को ड्रॉप करके मैं सेल्फ जम्मू प्रिपरेशन। कश्मीर में जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज हो रही है, यस सर। उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर मतलब वो क्यों हो रही है? हाँ, सर उसके पीछे सर एक तो विभाजन के बाद जो पोलराइजेशन हुआ हिंदू मुस्लिम का, एक तो वहाँ से रूट कॉज है। सेकंड सर ये है कि वहाँ पे जो पाकिस्तान एंड चाइना द्वारा आतंकवाद को फंडिंग दी जाती है, उनको प्रेरित किया जाता है या फिर हथियार दिए जाते हैं। एंड सेकंड सर, थर्ड सर, वहाँ पर लोगों को मतलब भागीदारी कम है, जिससे लोगों में मतलब अविश्वास है, असंतोष है। एंड सर उनकी डिमांड तो यही है कि हमेशा से स्वायत्तता चाहिए। मतलब सभी की डिमांड नहीं है, बट जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनकी डिमांड। कितनी टोटल इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, मतलब डिस्टेंस कितनी है टोटल? सर लैंड और वाटर ओनली, इंक्लूडिंग ऑल? आई थिंक सर 22,000 किलोमीटर के आसपास अराउंड होगी। उसमें पाकिस्तान के साथ कितनी है? सर 3,000 के अराउंड, आई थिंक 25 to 2800 किलोमीटर। ये इंटरनेशनल बाउंड्री क्या होती है? सर इंटरनेशनल बाउंड्री वो होती है जिस बाउंड्री को हम शेयर करते हैं किसी अदर कंट्री के, सोवरेन कंट्री के साथ। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री यस सर, पाकिस्तान, चाइना। क्या है स्टेटस उसका? मतलब सॉरी सर, स्टेटस क्या है, मतलब कितनी है वो टोटल लेंथ बॉर्डर which we are sharing with the Pakistan? सर आई थिंक 25 to 2800 किलोमीटर। And what is the difference between LAC and LOC? सर LAC स्टैंड फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना एंड इंडिया के बीच में है।
एंड LOC स्टैंड फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में है। क्या है ये बताइए थोड़ा और इसके बारे में। सर LOC उस टाइम पे बनी थी जब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था 1990 में। सॉरी सर, ईयर नहीं याद आ रहा मुझे। आई थिंक 1949 जब युद्ध हो रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो दोनों फोर्सेस आमने सामने, मतलब जो भी आगे बढ़ती हुई चली गई। तो फाइनल जब नेहरू जी यूनाइटेड नेशन गए, तो वहाँ से जब युद्ध विराम की घोषणा हुई, तो जो फोर्सेस जहाँ तक थी वहीं पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना दिया गया, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडिया स्वीस रिलेशनशिप के बारे में क्या जानते हैं आप? सॉरी सर। कुछ नहीं, कुछ इज देयर एनी डेवलपमेंट? स्विट्जरलैंड, आई थिंक सर पाम ऑयल को लेके कोई डील अभी रिसेंटली हुई थी। नहीं, आपने इस प्रकार के कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है? सर वो एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये जम्बूरी क्या चीज़ होती है? सर गैदरिंग्स पीपल्स की, और मतलब डिफरेंट कंट्रीज से जो पीपल की गैदरिंग होती है। ये जम्बूरी होता है? यस सर। व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इट इज? सर ये भारत स्काउट एंड गाइड के द्वारा की गई थी। उसमें स्काउट्स एंड गाइड्स के लोग इकट्ठा हुए थे। कैन यू टेल मी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्काउट एंड गाइड्स? कोऑर्डिनेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे टॉप इंडिया में सर टॉप में आएगी भारत स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन। देन ऐसे हर मंडल में मंडली स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल ही कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट स्कूल्स को टीचर्स के माध्यम से। व्हाई ITBP इज योर लास्ट प्रेफरेंस? सर बिकॉज मुझे सर पहाड़ी एरिया ज़्यादा पसंद नहीं है सर, बट प्रेफरेंस देना था तो किसी को लास्ट में रखना था, इसलिए ITBP। ITBP लास्ट में क्यों? सर बिकॉज आइस एंड हिल स्टेशंस आई डोंट लाइक मच। सपोज tomorrow you will be appointed in ITBP. सर वो मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक प्रेफरेंस देना था, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, अदरवाइज जो भी मिलेगी वो But ज्वाइन करना suppose है। you would be appointed. Yes, Then sir. what will you do? You will give, नो सर। but you don't like that kind of environment. So what will you do? सर कुछ दिन में सर अडॉप्ट हो जाएगा। Who is the DG of BSF? राकेश अस्थाना आई थिंक। And what about the CSF? सर राजेश रंजन। राजेश रंजन। यस सर। ये सारे दोस्त लगते हैं क्या आपको? सॉरी सर, मिस्टर राजेश क्या रंजन। मोटो है CSF का? सर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। और BSF का? सर ड्यूटी ऑन टू डेथ। ड्यू टू? ड्यूटी ऑन टू डेथ। क्या मतलब होता है इसका? सर मरते दम तक सेवा करना। जीवन पर्यंत कर्तव्य भी किसी का है क्या? यस सर, यही ड्यूटी ऑन टू डेथ। यही है। One last question. Yes. What is AI, artificial intelligence? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम कोई मशीन, हम मतलब जिसके द्वारा हम एक ऐसी सिस्टम को डेवलप करते हैं जो मशीन किसी टास्क को खुद से कर सकता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर वो एक काम कर सकता है जो ह्यूमन करता है। तो जब हम इसको एक कोडिंग इनकोडिंग के जरिए मशीन में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करना मशीन के जरिए, तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको लगता नहीं ये वुमेन जो मेन फोर्स है, मेन पावर है, उसको रिप्लेस कर रहा है और धीरे धीरे इसके थ्रेट्स ज़्यादा हो रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। कुछ डेंजरस फील्ड जो हैं वहाँ पे तो हमें रिप्लेस कर लेना चाहिए तत्काल में,
बट ऐसा नहीं कह सकते कि ये वर्क फोर्स को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि सेम थिंग सेम डिस्कशन सर आया था जब कंप्यूटर आया था फील्ड में। बट आफ्टर कंप्यूटर हमने देखा कि सर्विस सेक्टर में हम बहुत आगे लीड कर रहे हैं अभी। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा रिप्लेस करेगा, तो इसके ही मतलब जरिए हम और भी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये शायद मतलब कम्प्लीटली सही नहीं है कि रिप्लेस कर रहा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी में आप दोनों में से बेहतर किनको पाते हैं अच्छे नेता के तौर में? सर बेहतर तो दोनों लोग हैं, बस कोई यंग है कोई थोड़ा सा एज है। नहीं, आपका अपना ओरिएंटेशन क्या है? सर अभी तो सर योगी आदित्यनाथ जी हैं। अच्छा, ये सर। ठीक। अजय ये सर। अजय आपके फादर पुलिस में है, कांस्टेबल थे यूपी पुलिस में। ये सर। गजेटेड ऑफिसर्स की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बता सकते हैं यूपी पुलिस के? हाँ यस सर। सर गजेटेड ऑफिसर में सर डिप्टी एसपी, देन डीएसपी, एंड उसके आगे सर सॉरी डिप्टी एसपी देन एसपी, उसके आगे सर कहीं कहीं पे सीनियर एसएसपी एसएसपी हैं। फिर सर डीआईजी, देन आईजी, एंड आफ्टर दैट एडीजी, एंड फाइनल हेड इज डीजी। थैंक यू। थैंक यू सर।